चैनल। आज हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स आप ब्लाउज़ की भी स्लीव्स आप इसमें रख सकते हैं या कुर्ती की भी स्लीव्स, कोई भी स्लीव्स हो, यही मेथड होगा। तो यहाँ पे हम कपड़ा पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 3/4 स्लीव चाहिए, तो मैं थोड़ा बड़ा पार्ट देख रही हूँ, तो इसमें हमारी 3/4 स्लीव आ जाएगी। तो इसको हमें कपड़े को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। अब हम स्लीव की लेंथ देखेंगे कि इसमें बैठती है या नहीं, चेक कर लेते हैं। ये हम डबल फोल्ड में इसको फोल्ड कर लेंगे। इसमें दोनों बाजू निकल जाएगी, क्लोज साइड अपनी तरफ और ओपन साइड दूसरी तरफ। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1.5 इंच इसलिए क्योंकि 1 इंच आपकी नीचे फोल्डिंग में चली जाएगी और आधा इंच आपका ऊपर सिलाई में दब जाएगा। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें आपका जितना भी चेस्ट है उसका हमें 1/4 करके उसमें हमें -1 करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ही ये कपड़े की फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 9 इंच आ रहा है। चेस्ट थी 10 इंच और उसमें मैंने माइनस कर दिया 1 इंच। हमें चेक करना है कि इसका हमें हाफ़ कर लेना है, 9 का हाफ़। तो जितना भी होगा उसका उतना ही हमें, देखिए यहाँ पे पहले हम हाफ़ कर लेते हैं। तो जितना भी आएगा आप उसको चेक कर लो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे भी लगा लिया है। अब इस कोने से यहाँ तक हम सीधी एक लाइन खींच लेते हैं। अब लाइन खींचने के बाद हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। तो ये लाइन का भी हम फिर से सेंटर निकालेंगे। फिर अब ये दोनों लाइन के बीच में का फिर हमें एक सेंटर निकालना है। इधर से भी हमें एक लाइन का सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग लगा लेते हैं और सेम यहाँ पे हम आधा इंच नीचे की तरफ मार्किंग लगा लेंगे। यहाँ से जो हमने हाफ इंच नीचे लिया था, तो इसमें हमें ये शेप देने में आसानी होगी। अब हम इस कॉर्नर से 1 इंच या 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से अब हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये पॉइंट से मिलाते हुए, जो हाफ इंच हमने रखा था उस पॉइंट से मिलाते हुए हमें सेंटर पे मिला लेना है। फिर हमें ये हाफ इंच जो हमने रखा था उस पर मिला के सीधा कर लेना है। इससे हमारा शेप अच्छे से आ जाएगा और कहीं चूक भी नहीं होगी, आपकी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब ये जो आपका गोलाई है, नीचे आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उसमें मेजरमेंट करके उसका हाफ़ कर लेना। हाफ़ और प्लस उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी होती है। तो वो रख के हमें यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच रखा है। अब हम स्लीव हमारी सही से आई है नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। तो जो भी हमने स्लीव कटिंग की थी उसको हम इधर कोने में रख के आर्म होल अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही से आया है नहीं आया। तो देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट हमारा स्लीव मैच हो रही है आर्म होल से। तो ये है हमारी परफेक्ट स्लीव की कटिंग। अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमें इसमें भी फ्रंट साइड से हाफ इंच डाउन करना होता है, क्योंकि हमने फ्रंट से भी हमने डाउन किया हुआ है। फ्रंट पार्ट में नहीं करेंगे तो हमारा स्लीव में खिंचाव महसूस होगा। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे और जो हमारा फ्रंट साइड होगा उस पे हम हाफ इंच ड्रॉ कर लेते हैं पहले और उसके बाद उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, जब मैं सिलाई करूँगी उस टाइम पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।